कुछ तो गड़बड़ है उस आदमी के साथ। पता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे वो जानता है मैं सिया नहीं हूं, पर कोई राज है जो वो छुपा रहा है। पता नहीं सिया कहाँ होगी, क्या हुआ होगा उसके साथ उस रिजॉर्ट में। अरे हाँ, याद आया, उस वेटर से क्या बात हुई? उसका फोन नहीं लग रहा, उसके घर जाना पड़ेगा। पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिना किसी के देखे इस घर से बाहर कैसे निकलूं। हर वक्त कोई ना कोई अजीब आदमी हो। अभी खुद ही कह रहे थे ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब फालतू के सवाल करने लगे। किसी को बताकर जाने की जरूरत क्या है? किसी को बिना बताए चली जाओ, यहां मैं संभाल लूंगी। अब हम दोनों साथ हैं तो राहें भी मिल जाएंगी। चलती हूँ, बहुत हसीन पल है। मन कर रहा है इस पल को थोड़ा और जी लूं। पर जानती हूं ना, अभी के अभी हाथ खींच लोगे और फिर एक ही गाना गाने लगोगे, हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, है ना? आए हाय, क्या मुस्कुराहट है तुम्हारी। इसी मुस्कुराहट पर एक शेर याद आ गया। इजाजत है तो सुना दूं? सुनाई देती हूँ। तो अर्ज क्या है, माशूक ने आशिक के चेहरे पर मुस्कुराहट का फूल नहीं खिलाया तो क्या किया? इतनी बुरी शायरी भी नहीं थी, थोड़ा सा हंस देते तो क्या जाता। खड़ूस खड़ूस खड़ूस। गुड नाइट। छोटा पैकेट, तू यहाँ क्या कर रही है? अभी तक सोई नहीं? कैसे सोती? रोली क्या तेरा होता है, क्या सुनाएगा? अरे मुझे माफ कर दे प्लीज, मैं तेरी लोरी तो भूल ही गया, काम में फंस गया था। जानती हूँ आजकल क्या काम कर रहा है तू, बता कहाँ था अभी? वो मैं परी, बस वो रहने दे, सब पता है मुझे। तू उस चुईया के साथ बोली। कोई सुन लेगा तो। अली, तो अपनी वजह से कुछ छुपा तो नहीं रहा ना? नहीं मेरा छोटा पैकेट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? पक्का? कच्ची बात मैं करता ही नहीं हूँ। आजा, मैं तुझे दो लोरी सुनाता हूँ। इधर भी दे। चलेगा। दरवाजा बंद कर दे, वरना कोई लोरी सुन लिया तो। लाइफ में पहली बार व्रत रखा है, और वो भी तीज का, जो कि एक अच्छे पति के लिए रखा जाता है। माँ पार्वती, तुम्हें जैसे शिव भगवान जी मिल गए थे, मुझे भी वैसे ही वेदांत दिला दो प्लीज। ये व्रत मैंने उन्हीं के लिए रखा है। अरे आ जाओ, आलू के पराठे बनाए मैंने। मुझे देर हो रही है। अरे अभी बहुत टाइम है, आओ बैठो। अरे नहीं, वो आज हेडक्वार्टर जाना है, मीटिंग है। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं पैक कर देती हूँ, रास्ते में खा लेना। वैसे भी गाड़ी तो मिश्रा जी चलाने वाले हैं। अरे नहीं, कुछ मत पैक करो, मैं चलता हूँ। पर
क्यों? अरे मैंने कितने प्यार से बनाया है। आपको मेरे हाथ से बना हुआ खाना पसंद नहीं है क्या? क्या बोल रही हो? कुछ भी। सच सच बताओ, मेरी किसी बात का बुरा लगा क्या आपको? अरे नहीं बाबा। तो फिर तुमने चाय क्यों नहीं पी? मैंने सुबह तुम्हारे कमरे में रखी थी। अच्छा वो मैं भूल गया। एक्चुअली मुझे लग ही रहा था कि शायद भूल गए होगे, इसलिए मैंने गरम कर दी। लो, कम से कम चाय तो पीते जाओ। अरे नहीं बाबा, कुछ नहीं चाहिए। अरे हुआ क्या है? बस ऐसे ही देर हो रही है। अरे सुनो तो। बचा लिया शंकर भगवान जी, नहीं तो आज व्रत टूट जाता। पार्वती जी ने आपके लिए रखा था, मैं नंदिनी के लिए रखूं। कहां तो इन सब बातों में यकीन ही नहीं करता था, पर प्यार में पड़ के पर इस चक्कर में जिससे प्यार करता हूं उसी को नाराज कर बैठा हूं। चाले ना भगवान जी। ये वेदांत तो मुझे पसंद ही नहीं करती। मेरे हाथ का खाना क्या, मेरे हाथ की चाय भी नहीं पसंद है उन्हें। सर जी, मेन गेट से गार्ड का फोन आया है। सनशाइन रिजॉर्ट के मैनेजर अमरनाथ जी आपसे मिलने आए हैं। सर, सनशाइन रिजॉर्ट से मैनेजर बोल रहा हूँ। सर, हरियाणा पुलिस से एक आदमी आया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैंने उसे देखा था, पहचान भी सकता हूँ। उन्हें ऊपर हमारे कमरे में भेज दो। जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैडम कहाँ है? वो अपने कमरे में है। मैडम अपने कमरे में, तो तुम मैडम के कमरे के बाहर क्यों नहीं? क्यों बार बार हमें तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी याद दिलानी पड़ती है? इस वक्त घर से निकलना ठीक नहीं है। मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। बल्ली, अरे मेरा छोटा पैकेट वो तैयार हो गया। अरे सुबह सुबह खरगोश भालू को ऐसा क्यों देख रहा है? बल्ली, अब तो अपने परी को स्कूल जाने से पहले बाय भी नहीं करेगा ना? माफ करते, गलती हो गई, अभी सुधार देता हूं। बाय बाय। चल, माफ किया तुझे। थैंक यू। अच्छा ये बता, रानी कहाँ है? मुझे क्या पता? ये नहीं पता तो तुझे स्कूल छोड़ने कौन जाएगा? वो जो बड़ी मैम सा है ना, वो मंदिर जा रही है। उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे स्कूल छोड़ देंगी। ठीक है, जाओ उनके साथ। बाय। अले बाय। आप फिक्र मत करो सर, उस वेटर की आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। वो अब मुंह नहीं खोलेगा। और उस आदमी का क्या हुआ जो छानबीन कर रहा था? वो हरियाणा पुलिस वाला। ओके, पुलिस वाला नहीं, हमने पता करा है। सूरजकुंड थाने से लेकर हरियाणा पुलिस के हेडक्वार्टर तक ये फाइल सबके लिए क्लोज हो चुकी है। तो फिर वो कौन था जो उस दिन आया था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था ना सुबह सुबह बिना किसी को पता निकल जाना। ओमकार ने रोक लिया मुझे, उसकी नजरों में आ गया। अब अकेले यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। एक काम करो, तुम ओमकार को जाकर बोलो कि सिया मैडम को बाहर जाना खरीदारी करने तुम्हारे साथ। वो नहीं मना करेगा। जाओ। मैडम जी, आज खाने में क्या बनेगा? वो माँ जी मंदिर गई है ना, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। कुछ भी बना दे माँ जी की पसंद का।
मैं तो बाहर जा रही हूँ। जी। अच्छा, सर जी भी आपके साथ जा रहे हैं? वो कैसे आपके साथ जाएंगे? उनसे मिलने तो सनशाइन रिजॉर्ट वाले आए हैं ना। अच्छा मैडम जी, मैं जाती हूँ। हे भगवान, मृत्युंजय ओमकार से मिलने गया है और ओमकार के पास पता नहीं सनशाइन रिजॉर्ट से कौन मिलने आया है। अगर मृत्युंजय को पहचान लिया तो अब क्या करूं मैं? वो बंदा अगर वो खोल देता तो बात बहुत बिगड़ सकती थी। वो तो सही समय पे मैंने सिचुएशन को संभाल लिया। मैं ये सोच रहा था कि थोड़े पैसे हर महीने पैसे तुम्हें पहुंच जाते ना टाइम पे, तो अभी कौन सी आफत आ गई? थोड़ा और समझदारी से काम करो और चौकन्ना रह के काम करो। Just be a little more at पता लगाते हैं हम उस आदमी का। एक बात बताओ, अगर अब वो आदमी तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उससे पहचान लोगे? 100 मीटर दूर से पहचान लूंगा सर। अब ये क्या कर रही है? तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। ओमकार से मिलने सनशाइन रिजॉर्ट से कोई आया है। तुम्हें पहचान लिया तो हमें सतर्क रहना होगा जब तक वो वेटर नहीं मिल जाता। एक मिनट, सुनते हैं। गिर गया, पता नहीं, मिल ही नहीं रहा। यहीं पे तो था, कहाँ गिर गया? कुछ ढूंढ रही हो? कुछ चाहिए? मैं आप ही को बुलाने आ रही थी। मैं मेरे कान की बूंदे गिर गई नीचे। कान के बूंदे गिर गए तो क्या ये झूमर लटकाया हुआ है? अरे हाँ, आपके आने के पहले तो मैंने अपने बूंदे पहन भी लिए थे। कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूं ना मैं। खैर, मैं आपको बताने आ रही थी कि मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? पर्सनल काम से जा रही हूँ। किस पर्सनल काम से जा रही हैं? कितने सवाल करता है ये। माँ जी ने बोला कि हरतालिका तीज के लिए इस घर की बहू को शॉपिंग पर जाना है, सो मैं जा रही हूँ। समझ गए? हाँ। और आपकी मेहरबानी से इस घर की बहू फिलहाल तो मैं हूँ, तो मैं जा रही हूँ।
बॉडीगार्ड का तुम्हारा? बुलाओ उसे। नीचे वेट कर रहा होगा मेरा, और मैं नहीं बुलाने वाली उसे। उसे बुलाऊंगी, फिर वो आपसे मिलेगा, मुझे लेट हो जाएगा ना। मुझे फालतू की शॉपिंग फटाफट निपटा कर वापस घर आना है। दे मेरा सामान। वो आदमी कुछ पैसों के बारे में बात कर रहा था। ओमकार कह रहा था कि हर महीने पैसे पहुंच जाते हैं। कितनों का मुंह पैसों से बंद करेगा वो। देखना, सच जल्दी ही सबके सामने आ जाएगा। सच को पाताल से ढूंढकर बाहर न निकाला, क्या किया? सुनिए, आप ये रखिए, मैंने इसमें मेरा नंबर सेव किया है। आपके पास फोन नहीं है? मैं तो तुम्हारे साथ चल रही हूँ ना, मुझे इसकी क्या जरूरत है? अगर बिछड़ गए तो? तुम चलो, मैं चेंज करके आती हूँ। मैंने व्रत इसलिए रखा था ताकि मुझे मेरा प्यार पति के रूप में मिले। पर लगता है कि मेरे नसीब में ही प्यार नहीं है। ठीक है माँ, अगर वेदांत नहीं तो ना सही, लेकिन मेरे पास इतनी प्रार्थना कबूल कर लेना। और कुछ नहीं, बस हमेशा उसे खुश रखना। बाबा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मन कुछ विचलित सा हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ। क्या बाबा जी? तू तो जानती है, भूत, वर्तमान और भविष्य काल सब मुट्ठी में रखता है रुद्रकाल। पर आज आंखों के सामने धुंधला सा छा रहा है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है, पर क्या समझ नहीं आ रहा। काम पर जाना क्या आवश्यक है बेटा? जरूरी डिपेंड करता है कि जिंदगी और मौत का सवाल आपके लिए जरूरी है या नहीं। बेटा, बाबा जी से इस तरह से बात नहीं करते। ना 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 ना, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, सुधर जाएंगे।
घबराहट हो रही है। कुछ अनर्थ ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। मन्नत, बाबा जी के लिए दवाइयां लेके आओ। कुछ अनहोनी ना हो, कुछ दुर्घटना ना हो। हे प्रभु, कृपा करो प्रभु। जिन्ना कह रही हूं ना कर, वरना तेरे सर की कसम तेरे शक्जाते का की होगा मैं भी नहीं जानती। हे प्रभु, घोर अनर्थ। हमने कहा था ऐसा ही कुछ होगा, हमने पहले ही कहा था। बाबा जी, इसका क्या मतलब? रुक जा बच्चे, तू कहीं नहीं जाएगी। आज के आज तेरे लिए पूजा रखनी होगी। जो श्राप वर्षों से तेरे सर पर मंडरा रहा है, उसका आज ही निदान करना होगा।